गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर में हमने किया था कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन आपके पास है और कोई बॉडी इस प्लेन पर रखी गई है तो वो बॉडी जैसे जैसे आप प्लेन को एंगल को बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो एक स्टेज ऐसे आएगी कि जो बॉडी है वो ऐसे डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। और वो आपने एंगल निकाला भी था तो ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन एंगल आया था आपका निकल के अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। इट मीन्स जब तक आपका जो लैम्डा एंगल लैम्डा के इक्वल है तब तक बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। जैसे ही इंक्लिनेशन के एंगल को आप लैम्डा के से बड़ा कर देते हो तो बॉडी आपकी डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है कि देखो सपोज अब कंडीशन आगे के आर्टिकल्स में आपके पास है अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो लैम्डा से बड़ा होगा। अगर लैम्डा से बड़ा है तो आपके पास जो भी बॉडी होगी वो हमेशा नीचे की साइड मूव करेगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस बॉडी को नीचे मूव ना करने दूँ तो मुझे इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे इस बॉडी को यहीं जो है पकड़ना पड़ेगा, इस पर कुछ फोर्स लगा के उसको स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बॉडी यहीं रहेगी। और उस फोर्स की मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि कुछ ना कुछ जो है पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए कि जैसे सपोज करो आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ये बॉडी नहीं रुकी, नीचे मूव कर ही रही है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी, सपोज करो ऐसे करते करते आपने जो फोर्स है वो बढ़ा के 10 न्यूटन तक कर दिया तो बॉडी जो है ऊपर रुक जाएगी, नीचे मूव नहीं करेगी। उसके बाद आप फोर्स बढ़ाते जाओ, 11 करो 12 करो 13 करो 14 करो 15 करो 16 करो, ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि बॉडी नीचे की बजाय ऊपर मूव करने लग जाएगी, क्योंकि जैसे सब वो फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी वो जो है अपवर्ड जो है खींचनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे आप। ठीक है, तो वो सपोज करो आपने 20 न्यूटन तक फोर्स लगाया, बॉडी आपकी जहां थी वही रही है, ना वो नीचे मूव करी ना वो ऊपर। तो नीचे मूव करने से बचाने के लिए तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ा 10 न्यूटन। जब आपने 10 न्यूटन से 20 न्यूटन तक फोर्स रखा तो बॉडी आपकी यहीं रही, इक्विलिब्रियम में रही। लेकिन जैसे ही आपने 20 से ग्रेटर फोर्स करा तो बॉडी जो है ऊपर की साइड ऐसे मूव कर जाएगी। मीन्स देखो कोई भी प्लेन है, कोई बॉडी यहाँ रखी गई है, वो बॉडी के वेट पे है, कोई हैवी बॉडी है तो वो जल्दी से तो ऊपर मूव करेगी नहीं, उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो 10 से 20 तक की लिमिट है जहाँ बॉडी ना तो डाउनवर्ड मूव कर रही है ना अपवर्ड मूव कर रही है, आपको इन क्वेश्चंस में वो फोर्स की लिमिट निकालनी है। ठीक है, अब आपके पास 3 थ्योरम्स आएंगे इसी टाइप की, 3 आर्टिकल्स हैं। बस फर्क ये है, एक आर्टिकल में देखो जैसे यहाँ फोर्स है अलोंग द प्लेन लगा रखा है, एक आर्टिकल में आपका जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल लगा रखा है, मीन्स इस डायरेक्शन में लगा रखा है, और एक आर्टिकल में जो फोर्स है वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है प्लेन पर। बाकी है वही चीज़ कि आपको जो फोर्स की लिमिट निकालनी है कि बॉडी आपकी ना तो अपवर्ड मूव करे ना डाउनवर्ड मूव करे, वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो देखो क्या है स्टेटमेंट, देखो फर्स्ट, ए हैवी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। अल्फा इंक्लिनेशन पर प्लेन है लेकिन वो अल्फा कैसा है, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज लैम्डा। बीइंग एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स पैरेलल टू द प्लेन। और जो बॉडी है देखो दिस इज द बॉडी, बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो किस पर कैसे लग रहा है, पैरेलल टू द प्लेन एंड अलोंग ए लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप। देखो इस टर्म को यहाँ छोड़ दो क्योंकि 3 डायमेंशनल चीज़ जो है वीडियो में बता पानी इम्पॉसिबल है। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि एक प्लेन पे जब आप लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो ये प्लेन है, आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको वो लाइन लेनी है जिसकी स्लोप क्या हो, मैक्सिमम। जो आपका इंक्लाइंड है प्लेन है वो भी एक प्लेन ही है। तो टू फाइंड द लिमिट बिटवीन विच द फोर्स मस्ट लाई, आपको वो लिमिट फाइंड आउट करनी है कि फोर्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो फोर्स की लिमिट क्या आ जाएगी, 10 से लेकर 20 तक। जो फोर्स है 10 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी इसमें रहेगी इक्विलिब्रियम में। तो वो लिमिट आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ 2 केस निकालेंगे, एक तो लोअर लिमिट निकालेंगे कि फोर्स इससे कम नहीं होना चाहिए नहीं तो बॉडी नीचे मूव कर जाएगी, और एक अपर लिमिट निकालेंगे कि फोर्स इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो बॉडी ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पहला केस ले, लेट द बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन। देखो मूविंग अप का मतलब पॉइंट ऑफ मूविंग अप, पॉइंट ऑफ मूविंग अप का मतलब है कि उस पॉइंट के बाद बॉडी जो है ऊपर की साइड मूव कर जाएगी।
अगर फोर्स मैं लगाऊंगी तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड। यानी कि ये कौन सा फोर्स आपको निकालना है, कौन सा केस है जिसमें आपके पास हाईएस्ट फोर्स निकलेगा, ठीक है। और इसी तरह देखो केस 2 आएगा आपके पास। केस 2 में है लेट द बॉडी इन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, कि कौन से पॉइंट पर है, मूविंग डाउन वाले पे, कि इससे कम लगाया तो बॉडी आपकी नीचे की साइड मूव कर जाएगी। तो ये आपका लोएस्ट लीस्ट फोर्स आएगा निकल के, और ये आपका हाईएस्ट फोर्स निकल के आएगा। आपकी मर्जी है, कोई भी पार्ट केस 1 2 में से आप पहले बाद में कर सकते हो, तो आपकी मैं बुक के अकॉर्डिंग ही करवा देती हूँ। लेट द बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन, यानी कि वो उस पॉइंट पे है, उसके बाद वो ऊपर की साइड मूव कर जाएगी। और आपको पता है ऊपर की साइड मूव करेगी तो इट मीन्स कौन सा है, अपर लिमिट वाला फोर्स निकालना है। लेट P1 बी द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। देखो ये मैं सीधा आपको फिगर से बता देती हूँ। यहाँ बॉडी है, ये आपके पास इंक्लिनेशन अल्फा है, सारा सब कुछ मैं आपको कल सिखा चुकी हूँ। P1 अपवर्ड है, ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड पे है। अपवर्ड अगर बॉडी मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कैसा लगेगा, डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी ने ऊपर मूव करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की साइड लगेगा। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। फिर मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही आप इसको रिजोल्व करोगे, एक बार प्लेन का लॉन्ग रिजोल्व कर लेना, एक बार परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजोल्व कर लेना, और फिर जो 2 इक्वेशंस आएंगी उनमें से आर एलिमिनेट कर देना, आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले मैं अलोंग द प्लेन रिजोल्व करूं, तो देखो इस W को देखो, W को भी रिजोल्व कर लेते हैं। W का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग, ये कंपोनेंट होगा W cos अल्फा, और इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, W sin अल्फा, ठीक है। तो देखो क्या इसको रिजोल्व करूंगी तो क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू W sin अल्फा प्लस म्यू आर। तो देखो P1 इज इक्वल टू म्यू आर प्लस W sin अल्फा, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल वाला रिजोल्व करो, क्या आएगा, R इज इक्वल टू W cos अल्फा, दैट इज R इज इक्वल टू W cos अल्फा। ये R की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो P1 इज इक्वल टू, इस R की वैल्यू पर पुट कर दो, देखो क्या टर्म बनेगी, म्यू W cos अल्फा, W sin अल्फा, W कॉमन लिया तो यहाँ से तो बची sin अल्फा। जब आप इसको ऊपर पुट कर जाओगे, ठीक है, देखो जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने हाथ से करके देखना। कल मैंने एक आपको कंप्लीटली करवा दिया था, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं। नहीं होता है तो मुझे आप मैसेज कर देना। इस बार की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ आएगा W cos अल्फा, W कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, म्यू cos अल्फा, ठीक है, W sin अल्फा प्लस म्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा, 10 लैम्डा को लिख सकती हूँ sin लैम्डा अपॉन cos लैम्डा। फिर cos लैम्डा एलसीएम लिया तो यहाँ टर्म बनी sin अल्फा cos लैम्डा प्लस cos अल्फा sin लैम्डा, मीन्स साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला बन गया, sin अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन cos लैम्डा। तो ये आपके पास क्या है, विच गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू मूव द बॉडी अप द प्लेन। यानी कि ये जो आपके पास फोर्स है, इससे ज़्यादा अगर आपने लगा दिया तो वो ऊपर मूव करेगी। ये ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अपवर्ड वाला केस है, ठीक है। अब लेते हैं डाउन वाला। लेट द बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन, ठीक है। मूविंग डाउन द प्लेन मतलब इससे कम फोर्स लगाया तो बॉडी जो है नीचे की साइड मूव कर ही जाएगी। अब देखो इस केस में अगर बॉडी मूव करेगी तो डाउनवर्ड मूव करेगी, तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो फोर्स है वो आपका प्लेन के पैरेलल था। फर्स्ट केस में P1 नाम दे दिया, सेकंड केस में उसका नाम P2 दे दिया। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, रिएक्शन नॉर्मल। फिर से वही देखो, ये W इसके साथ अल्फा एंगल बनाएगा, ये मैंने कल आर्टिकल में आपको समझा ही दिया है। W का कंपोनेंट ये क्या बनेगा, W cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा W sin अल्फा। तो आप इसको रिजोल्व कर लो, क्या बनेगा, अलोंग द प्लेन देखें तो P2 प्लस म्यू आर इज इक्वल टू W sin अल्फा, P2 प्लस म्यू आर इज इक्वल टू W sin अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखें तो R इज इक्वल टू W cos अल्फा, ठीक है। उसके बाद इस R की वैल्यू को आप ऊपर यहाँ पुट कर देना। देखो W sin अल्फा ये इधर आएगा तो माइनस म्यू आर, R की वैल्यू पुट कर दो माइनस म्यू W cos अल्फा।
फिर नेक्स्ट स्टेप में वही करना है। म्यू को क्या लिख सकती हूँ मैं, टेन लेमडा, टेन लेमडा मीन्स साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा, फिर एलसीएम लोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, फिर ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, तो आपके पास ये फोर्स आ गया, विच गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू सपोर्ट द बॉडी, कि ये बॉडी को सपोर्ट करने के लिए काफी है, अगर इससे कम रहा तो आपकी बॉडी नीचे मूव कर जाएगी। Hence P1, P2 are the limit of values of force required to keep the body at rest. Force must lie, देखो स्टूडेंट ये आपके यहाँ मिस्टेक है, आप इसको P2 एंड P1 करोगे क्योंकि P2 आपका स्मॉलर फोर्स है, ठीक है, इससे कम हुआ तो नीचे मूव कर जाएगी आपकी, और ये आपका ग्रेटेस्ट फोर्स है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, फोर्स मस्ट लाई बिटवीन P1 P2, आप ये नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, फोर्स मस्ट लाई बिटवीन P2 एंड P1, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ आपकी बुक में ये प्रिंट मिस्टेक है, फोर्स मस्ट लाई बिटवीन P2 एंड P1। हाँ जी स्टूडेंट्स, शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि आगे के आर्टिकल बिल्कुल इसके जैसे ही हैं, सिर्फ फर्क ये है यहाँ जो फोर्स है अलोंग द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन लग रहे हैं, बाकी आर्टिकल्स में जो है हॉरिजॉन्टल लेंगे और एक में इंक्लाइन लेंगे। देखो नेक्स्ट आर्टिकल, टू फाइंड द लिमिट्स बिटवीन विच ए फोर्स मस्ट लाई इन ऑर्डर टू कीप ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन व्हेन द फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली। दिस आर्टिकल इज सेम एज लास्ट आर्टिकल 6.10, बस फर्क है यहाँ जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, यहाँ जो फोर्स है वो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा था, ठीक है। वही दो केस यहाँ बनेंगे, लेट द बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन, जैसे लास्ट केस था, बस फर्क ये आएगा जब इसमें रिजोल्व करोगे तो यहाँ से P के भी कंपोनेंट रिजोल्व होंगे। देखो P का कंपोनेंट इस प्लेन के अलोंग देखूं, इसके अलोंग देखूं तो क्या कंपोनेंट बनेगा, P1 cos अल्फा, क्योंकि देखो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा कैसे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पिछले आर्टिकल में फोर्स देखो पैरेलल टू द प्लेन लग रहा था, बट इसमें आपका फोर्स कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो यहाँ आपको इस फोर्स को भी रिजोल्व करना पड़ेगा, P1 cos अल्फा, और इसका कंपोनेंट ये इसके अलोंग कितना आ जाएगा, P1 साइन अल्फा, और W का भी रिजोल्व कर लो, W का इसके अलोंग कितना आएगा, W cos अल्फा, और इसके अलोंग कितना आएगा, W साइन अल्फा। बाकी चीज़ें सेम है, मूविंग अप वाला केस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, रिजोल्व कर लो। देखो अलोंग द प्लेन रिजोल्व करें, इस डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, W साइन अल्फा प्लस म्यू आर, इट इज इक्वल टू P1 cos अल्फा। देखो P1 cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस W साइन अल्फा। ऐसे ही परपेंडिकुलर रिजोल्व करो, अपवर्ड फोर्स आर, डाउनवर्ड क्या है, P1 साइन अल्फा प्लस W cos अल्फा, R इज इक्वल टू W cos अल्फा प्लस P1 साइन अल्फा। स्टूडेंट्स आगे का पार्ट आप खुद करना, यहाँ से R की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर देना और वहाँ से आप P1 फाइंड आउट करना। P1 की वैल्यू आ जाएगी W10 अल्फा प्लस लेमडा। केस सेकंड बिल्कुल सेम है, बस फर्क है केस फर्स्ट में म्यू आर की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव करनी थी, बट केस सेकंड में आपकी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो म्यू आर की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इसको आप खुद स्टडी करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद जो थर्ड केस है कि जो P फोर्स है मैं इंक्लाइंड लेऊं, इंक्लाइंड किसी एंगल पर इंक्लाइंड ले लेती हूँ जो कि हमारे प्लेन पर इंक्लिनेशन एंगल थीटा बना रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ना पिछले आर्टिकल दो आर्टिकल की तरह लिमिट्स नहीं पूछी हुई, बल्कि दो अलग अलग आर्टिकल बना दिए, यानी कि जो पिछले आर्टिकल्स में दो केस थे, केस 1 केस 2, नेक्स्ट टाइप में केस 1 केस 2 जो है अलग अलग दो आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। जैसे देखो आप पहले मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़वाती हूँ। A heavy body is placed on a rough inclined plane to find the force just sufficient to move the body up the plane. It means जो पिछले आर्टिकल में केस 1 ले रहे थे आप, वही केस है ये, बॉडी अप द प्लेन, मूव द बॉडी अप द प्लेन। देखो केस 1 में यही था ना, मूविंग अप द प्लेन। ऐसे 6.10 आर्टिकल में देखो फर्स्ट केस क्या था, मूविंग अप द प्लेन। तो पहले दो पार्ट्स में आपके पास, पहले दो आर्टिकल में जो फर्स्ट केस था वो आपका 6.12 आर्टिकल है, बस फर्क है फोर्स की डायरेक्शन क्या दे रखी है, फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकल प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट लेव
थ्रू द बॉडी। इट मीन्स देखो पिछले क्वेश्चंस में जो फोर्स है दे रखा था पर्टिकुलर कि प्लेन के पैरेलल है, सेकंड में दे रखा था हॉरिजॉन्टल है, थर्ड में कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्या लेंगे, जनरल फोर्स लेंगे जो कि प्लेन के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बनाना है, जनरल फोर्स लेके काम करेंगे। तो ये जो आपका जनरल केस वाला है ये आपका फर्स्ट केस है। ऐसे ही सेकंड केस में आपको बता देते हैं, देखो 6 ये वाला आर्टिकल देखो 6.14 वाला देखो क्या है, टू फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए हैवी बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन inclined to the horizontal at an angle greater than angle of friction, the force acting in vertical plane through the line of greater slope through the body। अब यहाँ देखो force required to support a heavy body on a rough inclined plane। सपोर्ट का मतलब क्या है कि बॉडी को नीचे जाने से बचा रहे हैं। क्या लिखा है उसने, जो प्लेन है, प्लेन क्या है, एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर, इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है लैम्डा से बड़ा है तो बॉडी नीचे मूव करेगी। तो आपको वो फोर्स निकालना है कि जो उसको सपोर्ट करे, मतलब उसको नीचे जाने से रोके। तो ये जो आर्टिकल है ये बिल्कुल वही, इसी आर्टिकल का एक तरह से दो पार्ट, जैसे आपने पहले आर्टिकल्स के दो पार्ट्स किए हैं, केस 1 केस 2, तो ये आपके पास केस 1 है जनरल फोर्स का और ये आपके पास केस 2 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, उसके बाद आप इसको भी खुद ही करोगे। केस 1 देखो क्या है, ए हैवी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन टू फाइंड द फोर्स जस्ट sufficient to move body up the plane, the force acting in a vertical plane through the line of greater slope through the body। फोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो हमने क्या किया, जनरल फोर्स लिया जो प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, वही नॉर्मल रिएक्शन आर लेनी है। अब इसमें बॉडी मूव करेगी तो अपवर्ड मूव करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डाउनवर्ड आएगा। डब्ल्यू को रिजोल्व कर लो, यहाँ आएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, ठीक है, और इधर आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा। पी को भी रिजोल्व कर लो, इधर कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा और अपवर्ड कंपोनेंट आएगा पी साइन थीटा। अब एक बार अलोंग द प्लेन देखें, अलोंग द प्लेन इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है, पी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में है म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। तो दैट इज पी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजोल्व करो, अपवर्ड फोर्स कितना है, आर प्लस पी साइन थीटा एंड डाउनवर्ड इज डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो ये बना पी साइन थीटा प्लस आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। फिर आपको वही करना है, एक से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना, ये काम आप खुद करना। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, देखो कैलकुलेट करना, फिर म्यू की वैल्यू पुट कर देना, म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा, 10 लैम्डा मीन साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। ये आप बुक से मत करना, आप ये कैलकुलेशन खुद करना, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका जनरल केस है। ठीक है, तो ये जो आपका जनरल केस है, पहले दो केस आपने करे जब फोर्स प्लेन के पैरेलल था और दूसरा केस था जो हॉरिजॉन्टल था, दूसरा आर्टिकल। तो इसी से देखो जनरल से दोनों ड्राइव करते हैं। एक बार तो 6.10 आर्टिकल ड्राइव करते हैं। 6.10 आर्टिकल में फोर्स क्या था प्लेन के पैरेलल। प्लेन के पैरेलल होने का मतलब यहाँ मैं क्या पुट करूँ, थीटा को 0 पुट करूँगी, प्लेन के पैरेलल आ जाएगा। तो करो, यहाँ देखो थीटा को 0 पुट कर दो, थीटा को 0 पुट करूँ क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस लैम्डा कॉस माइनस लैम्डा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो देखो व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द प्लेन देन थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट पी कितना बना, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। जरा चेक करो जो 6.10 आर्टिकल है, क्या उसके केस 1 का यही रिजल्ट है। देखो केस 1 का रिजल्ट देखते हैं, ये देखो 6.10 आर्टिकल, इसका केस 1 देखो क्या रिजल्ट है, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, और हमारा भी यहाँ पे ये सेम निकला है, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आओ, 6.11 इसमें फोर्स क्या था, हॉरिजॉन्टल। यहाँ देखो अगर मैं फोर्स को हॉरिजॉन्टल लाना चाहती हूँ, यानी कि यहाँ मैं लाना चाहती हूँ, तो थीटा एंगल मुझे क्या लेना पड़ेगा, थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस अल्फा, क्योंकि अपवर्ड खींचेंगे ये एंगल क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, नीचे ऐसे लाने के लिए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करो यहाँ, माइनस अल्फा। जब मैं थीटा को केस 2 व्हेन द फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टल थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा की जगह यहाँ माइनस अल्फा पुट कर दो, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आ गया डब्ल्यू 10 अल्फा प्लस लैम्डा।
अब जरा चेक करो, क्या जो 6.11 आर्टिकल था उसके केस 1 का यही रिजल्ट था? चेक करते हैं। देखो 6.11 आर्टिकल था, इसका आपने केस 1 लिया तो केस 1 का ये रिजल्ट निकलाया। तो इट मीन्स जो अभी हमने किया है पिछले 2 आर्टिकल का जो केस 1 था वो इसका स्पेशल केस है। इसी तरह जो केस 2 है वो ये है आपका, ठीक है। फर्क क्या आता है, जहां ये माइनस का साइन आता है माइनस प्लस का अपोजिट आ जाता है। तो इसमें भी देखो आप क्या करोगे, क्या आर्टिकल की स्टेटमेंट देखो पहले। टू फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए हैवी बॉडी, सपोर्ट करना यानी कि नीचे जाने से रोकना, ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन inclined to the horizontal at an angle greater than angle of friction, the force acting in vertical plane through the line of greater slope। तो स्टूडेंट्स आप जब पेपर में आर्टिकल करो तो ध्यान रखना, फोर्स जरूर चेक कर लेना कि फोर्स जनरल है या पैरेलल टू द प्लेन है या फिर हॉरिजॉन्टल है। एक तो ये चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा, अगर लिमिट पूछी जाए तो केस 1 केस 2 दोनों करने हैं। लिमिट ना पूछ के जैसे आपका ये आर्टिकल पूछा है तो देखना अप है तो केस 1 आएगा और सपोर्ट वाला है तो केस 2। तो इसको आप बिल्कुल 6.12 की तरह करोगे। चेंजेस में बता देती हूँ, ये अप की जगह डाउन वाला है, डाउन वाला है तो बॉडी मूव करेगी तो डाउनवर्ड मूव करेगी, मीन्स जो म्यू आर यहाँ डाउनवर्ड था वहाँ क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। तो देखो चेंजेस क्या आएंगे यही मैं बता देती हूँ। 6.14 जो करोगे तो उसमें चेंजेस आपको क्या करने हैं, जो म्यू आर आपने यहाँ ऐड किया था वो पी कोस थीटा में ऐड करोगे। तो यहाँ रिजल्ट बनेगा पी कोस थीटा प्लस म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। फिर से देख लो, ये म्यू आर अपवर्ड आएगा तो पी कोस थीटा प्लस म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। म्यू आर को इधर ले आऊंगी तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। बाकी सारा सेम चलेगा, मैं यहीं पे चेंज बताती हूँ, इस माइनस म्यू आर आएगा। उसके बाद देखो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, मैं आपको 2 स्टेप करके ही बता देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप कर लेना। देखो यहाँ क्या चेंजेस आएंगे, अगर ये अपवर्ड होगा, जैसे आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये आपने पी फोर्स लिया जिसका एंगल थीटा बन रहा है, ये आपकी बॉडी है। अगर यहाँ मूव करेगी तो डाउनवर्ड मूव करेगी तो अपवर्ड कितना फोर्स आएगा, म्यू आर, ठीक है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन आर, ये एंगल अल्फा, तो ये आपके पास बनेगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये टर्म बनेगी डब्ल्यू साइन अल्फा। पी को रिजोल्व किया तो इसके अलोंग आपके पास पी कोस थीटा और इसके अलोंग पी साइन थीटा। तो कर लो, पहले अलोंग द प्लेन लिखो, डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस पी कोस थीटा, और यहाँ से आएगा आर प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू कोस अल्फा। आर की वैल्यू निकाल लो, डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस पी साइन थीटा, ऊपर पुट कर दो, इसको यहाँ पुट कर दो। डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा माइनस पी साइन थीटा प्लस पी कोस थीटा, ठीक है। फिर आपको पी फाइंड आउट करना है, पी वाली टर्म एक साइड ले आओ, डब्ल्यू साइन अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस म्यू पी साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। उसके बाद आप क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ, W कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से P कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। P निकाल लो यहाँ से, P इज इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो देखो फर्क क्या है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ हमारे पास दोनों माइनस के साइन आए हैं, पिछले आर्टिकल में यहाँ प्लस के साइन थे, ठीक है। जस्ट मैं फटाफट करके दिखा देती हूँ। साइन अल्फा माइनस म्यू को लिख सकते हो टेन लेमडा मीन्स साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू इज इक्वल टू टेन लेमडा मीन्स साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा इंटू साइन थीटा। एलसीएम ले लेना, एलसीएम वाला कॉस लेमडा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा साइन अल्फा कॉस लेमडा
माइनस कॉस अल्फा साइन लैम्डा, यानी कि साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू। यहाँ आपने कहा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मीन्स कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन थीटा प्लस लैम्डा। तो देखो आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। देखो यही सेम रिजल्ट हमारा ये निकला, अल्फा माइनस लैम्डा नीचे थीटा प्लस लैम्डा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे आपको मैंने पिछले आर्टिकल में बताया है केस डिराइव करना, एक बार थीटा को 0 पुट करना पैरेलल प्लेन वाला केस आ जाएगा, और एक बार थीटा को माइनस अल्फा पुट करोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स वाला केस आ जाएगा। ये आप लोग खुद करके देखना। उसके बाद देखो बीच में एक छोटा सा मैंने छुड़वा दिया आपको, ये कर लेते हैं 6.13 टू फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए बॉडी अप ए गिवन इंक्लाइंड प्लेन। देखो क्या बोला है, पहली बात तो फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं दी, 3 टाइप के आर्टिकल करे हैं, जनरल फोर्स, पैरेलल टू द प्लेन और हॉरिजॉन्टल। कुछ नहीं दे रखा तो ये कौन सा लोगे, जनरल, जनरल वाला यानी कि ऊपर। फिर उसने बोला है बॉडी अप, बॉडी को ऊपर मूव करना है, यानी कि ये वाला आर्टिकल हुआ आपका 6.12 आर्टिकल हुआ। उसमें पूछा है लीस्ट फोर्स बताओ। देख लो यहाँ से, ये फोर्स लीस्ट कब होगा, जब नीचे वाली टर्म क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखो ये लिखा है कब लिस्ट होगा, फोर्स विल बी लिस्ट व्हेन cos थीटा माइनस लैम्डा, ये नीचे वाली टर्म इज ग्रेटेस्ट। और ये ग्रेटेस्ट कब होगी, जब इस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, cos थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाए। और 1 वैल्यू किस पे होती है, cos 0 मीन्स थीटा माइनस लैम्डा 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि थीटा लैम्डा होगा तो फोर्स ग्रेटेस्ट आएगा। और ग्रेटेस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसको 1 पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी W इंटू साइन अल्फा प्लस लैम्डा, दिस विल बी द वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल आज मैंने आपको बता दिए हैं, कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना।